माय डियर फ्रेंड, तो बहुत दिनों के बाद मैं लॉन्ग वीडियो लेकर आया हूं और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपके लिए ही नहीं, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का जो लॉन्ग वीडियो होगा दोस्तों, वो होगा कास्टिंग ऑफ नाइन्स मेथड, यानी नाइन को आउट करना है, कास्ट आउट करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बहुत बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऑडिशन, सब्सट्रैक्शन आते हैं और लोग देखकर कि बहुत बड़ा है छोड़ देते हैं। वो चुटकी में बनता है दोस्तों, लेकिन हमें कास्टिंग आउट नाइन्स जानना पड़ेगा। हमारी जो संख्या पत्ती है दोस्तों, जो हमारे नंबर्स है, उसमें नाइन को हम मिरेकल ऑफ नाइन कहते हैं, यानी नाइन जो है एक चमत्कारी नंबर है। तो पहले कास्टिंग ऑफ नाइन जानने के पहले दोस्तों हमें डिजिटल रूट जानना बहुत जरूरी है। पहले इंग्लिश में आप देख लीजिए, डिजिटल रूट क्या है? द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ नंबर इज कॉल्ड डिजिटल नंबर, यानी किसी भी संख्या के अंकों का जो योग होता है उसे हम डिजिटल रूट कहते हैं। तो अंकों का योग कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जैसे एग्जांपल में हम ले लिए 6379, तो अब ये 6 को, 3 को, 7 को और 9 को जोड़ेंगे, क्या हुआ? 25। लेकिन 25 हमारा डिजिटल रूट नहीं हुआ, हमें इसे एक नंबर में लाना है, यानी एक संख्या बनाना है। तो फिर हम 25 को भी क्या करेंगे? जोड़ेंगे, यानी 2 और 5 को फिर जोड़ेंगे। क्या बचा दोस्तों? 7। तो ये जो हमारा 7 है, ये हमारा डिजिटल रूट हुआ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों हम इतना प्रोसेस करने के बाद 7 लाए, लेकिन हम कास्टिंग ऑफ 9 जानेंगे तो तुरंत 7 आ जाएगा दोस्तों। यहां कास्टिंग ऑफ 9 का मतलब क्या है दोस्तों? कि जितने भी 9 है उसको हटाना है, या तो डायरेक्ट 9 हो, या फिर दो संख्याएं, 3 संख्याएं आदि को जोड़ने के बाद भी 9 अगर आता है तो उसे हम हटाते जाएंगे, तो हमारा डिजिटल रूट प्राप्त हो जाएगा। जैसे इसी को देखिए दोस्तों, ये क्या है? 6379। इसको हम जोड़कर नहीं बल्कि 9 को हटाकर 7 ला देंगे। कैसे? तो देखिए पहले 9 को डायरेक्ट है, देखिए यहां 9 है, ये हट गया। इसके बाद कहीं 9 आ रहा है, हाँ 6 और 3, तो 6 और 3 ये दोनों को जोड़ेंगे तो 9 हो गया, तो 6 और 3 ये भी गया 9, बचा क्या? 7। यही तो ये 7 है। तो यहां कहने का मतलब क्या है दोस्तों? कि डिजिटल रूट प्राप्त करने के लिए हम 9 को इग्नोर करते हैं, न बल्कि डायरेक्ट 9 को इग्नोर करना है दोस्तों, बल्कि जोड़ने के बाद भी 9 अगर प्राप्त होता है उसे भी हम रूट आउट करेंगे। और तो कहने का मतलब बचेगा क्या दोस्तों? तो मैक्सिमम 8 बचेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं 0 बचता है तो उसको हम 9 मान सकते हैं। रूट आउट करने के बाद हमारा 0 बचा, तो 0 का हम मान 9 मानते हैं। अब देखिएगा कि बैंक में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन के आते हैं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन डिवीजन के आते हैं, और लोग छोड़ देते हैं कि कितना करेंगे। तो दोस्तों सभी विद्यार्थियों के लिए जो एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों इसे मिटाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों हम 3 संख्याओं को लिए हुए हैं, इसका हम डिजिटल रूट निकालना है। हम कैसे निकालेंगे, गौर फरमाइएगा दोस्तों। हम लोग बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमारे परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो आप भूलिएगा नहीं, अवश्य देखिएगा। ये मिरेकल है, चमत्कार है, जादू है, तो बहुत ही मजा आएगा दोस्तों। तो हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के पहले कुछ महत्वपूर्ण चीज को समझते हैं जो काफी मजेदार होगा आपके लिए। तो दोस्तों हम तीनों को सॉल्व करते हैं कास्टिंग आउट ऑफ 9 मेथड से, यानी हम डिजिटल रूट निकालते हैं इसका। तो क्या करेंगे? देखिए यहां क्या है? 5 है, 5 और 4 9 होता है, तो यहां 4 भी है, तो ये 5 और 4 चला गया, 9 खत्म। फिर देखिए यहां 7 है यार, यहां 2 है, तो ये 7 भी चला गया, 2 9 हो गया, बचा क्या? 6, यानी 6 से लेकर 8 तक ही बचेगा आपका सिंगल डिजिट में लाने के बाद। इस बात का ऑलवेज ख्याल रखिएगा। और जब 9 बचेगा तो इसका मतलब 0। जब भी हम कास्टिंग ऑफ 9 से सॉल्व करेंगे कोई क्वेश्चन, तो उसका जो डिजिटल रूट होगा, यानी डिजिटल जो सम होगा उसका, वो हमारा 1 से लेकर 8 तक आएगा। जब 9 आएगा तो फिर 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये 6 आया दोस्तों। अब इसमें देखिए यहां 7 है और यहां 2 है, 7 और 2 9 चला गया। यहां 9 है, ये भी चला गया। यहां क्या है? 5 और 4 9 होता है, तो ये भी चला गया। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ? 0। तो यहां 0 इक्वल टू 9 भी हो सकता है, इस बात का ख्याल रखिएगा। ये आपको कहां इंपॉर्टेंट है? सब्ट्रैक्शन में। मान लीजिए डिजिटल सम 0 आ गया, उसमें से हमको माइनस करना है 8, तो कैसे होगा? नहीं होगा। तो उसको 0 की जगह हम 9 रखकर माइनस करेंगे 8, तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। वो बहुत मजेदार होगा दोस्तों, आगे हम देखेंगे उसको। अब इसे देखिए क्या है? 6 6 6 6 3, तो यहां 6 और ये 3 9, ये तो चला गया। तो 3 6 को क्या लिख सकते हैं? 18, 18, और फिर इसमें 8 और 1 जोड़ देंगे तो 9 हो गया, यानी ये भी हमारा क्या हो गया? 0 हो जाएगा दोस्तों। या फिर ऐसे देखिए, ये 6 और इसमें का 3, तो क्या हुआ? 9, और ये जो 3 बचा और इसमें 6 में जोड़ देंगे तो क्या होगा? 9, तो ऐसे भी 9 9 हो गया, तो 0। अभी हम कास्टिंग आउट ऑफ 9 से बनाए दोस्तों। देखिए अगर इसको हम पूरे को जोड़ेंगे तो अभी 6 ही आएगा, ध्यान दीजिएगा। अब इसको जोड़कर देखिए, 5 7 12 और 6 18 और 4 22 और 2 24, तो 24 कैसे लिखते हैं? 2 4। अब इसे हमें सिंगल में लाना है दोस्तों, तो 2 और 4 को, यानी 2 और 4 को जोड़ेंगे, क्या होगा? 6 आ गया ना दोस्तों। अब इसको देखिए, 7 और 5 12 और 4 16 और 9 25 और 25 2 27। 27 कैसे लिखा रहे दोस्तों? 2 और 7 एक डिजिट में लाना है, 2 7, यानी इसको फिर जोड़ेंगे हम 2 और 7 को, क्या होगा? 9 9 इक्वल टू 0। 9 जब कास्ट करेंगे, यही है 0 इक्वल 9, 9 इक्वल 0, वही आया। इसको भी देख लीजिए, तो 6 में 6 जोड़े क्या होगा? 12, इसमें 6 जोड़े 18, और 18 में 6 जोड़े 24 और फिर 3, यानी 27। 27 को फिर सिंगल लाइए, क्या हुआ? 9 या फिर 0।
तो अभी हम आपको जो बताने का प्रयास कर रहे हैं उसे हम डिजिटल सम या डिजिटल रूट कैसे निकलेगा उसकी हम विधि बता रहे हैं। या तो जोड़कर निकालिए या फिर कास्टिंग आउट ऑफ 9 करके निकालिए। तो दोस्तों हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे। अब हम बारी बारी से कंपटीशन में कैसे आता है क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। उसमें आपका एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा और डिवीजन भी होगा। तो चलिए दोस्तों इसे हम मिटाते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, अब हम एडिशन यानी जोड़ देखने जा रहे हैं। तो एडिशन का क्या कांसेप्ट है दोस्तों? द डिजिटल रूट ऑफ द सम इज इक्वल टू द सम ऑफ द डिजिटल रूट्स ऑफ द नंबर्स एडेड। यानी इसका डिजिटल रूट और इसका डिजिटल रूट को जोड़ने के बाद हमारे इसका जो डिजिटल रूट प्राप्त होगा वो बराबर होगा, एक जैसा होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो यहां अब हम कास्टिंग ऑफ 9 मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। और कास्टिंग ऑफ 9 मेथड से हम क्या निकालते हैं? डिजिटल रूट। पहले कास्टिंग या कास्ट का मतलब हटाना, निकालना। तो हम 9 को अब निकालेंगे कैसे? ध्यान दीजिए। ये 6 और 3 जोड़ेंगे क्या होगा? 9 होगा। तो ये चला गया दोस्तों। अब यहां देखिए कहीं 9 दिखाई दे रहा है? हाँ, यहां 2 और 7 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। ये भी खत्म। तो दोस्तों यहां बचा क्या? ध्यान दीजिए, यहां 5 और 3 क्या 8 हुआ, क्योंकि सबसे बड़ा 8 ही बचेगा कभी भी। 9 तो 0 हो जाएगा। यहां 8 बचा, फिर प्लस यहां क्या बचा? 4 और 3 7 बचा। बस ध्यान देते जाइए, काफी इंटरेस्टिंग है। अब इसे हम इक्वल टू जो इतना आएगा इन दोनों का योग वही यहां आएगा। अभी हम इसको केवल सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों का योग क्या होगा दोस्तों? 15 होगा। 8 और 7 15 होगा। तो यहां 15 लिखेंगे। तो फिर हम इसको सिंगल डिजिट में लाने के लिए क्या करेंगे? 1 और 5 को फिर जोड़ देंगे। तो 1 5 को जीव जोड़ेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों? 6 होगा। हम आपको समझाने के लिए इतना लाना पड़ा, कुछ नहीं करना था। यहां 8 और 7 था ना, तो 8 में तो ये 8 और इसमें क्या 1 ले लेते तो 9 हो जाता, खत्म। और ये बचा क्या? यहां 6 बचता। तो हम डायरेक्ट 6 लिख सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए हमको पूरा बताना पड़ रहा है दोस्तों। आगे देखिए, कहने का मतलब कि ये दोनों का योग ये है, ये तो कंफर्म है। तो इधर जो आया यहां भी उतना ही आना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा दोस्तों। देखिए यहां 6 और यहां 3 9 चला गया। यहां 7 और 8 बचा। तो 7 8 को फिर जोड़ देंगे, इस और इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? 15 आएगा। फिर 15 हुआ तो फिर इसको जोड़ देंगे तो क्या हुआ? 6। तो 6 इक्वल टू 6। तो ये दोनों के डिजिटल रूट का योग जो होगा वो इसके डिजिटल रूट के बराबर होगा। यानी देखिए 6 और 6 आ गया दोस्तों। अब हम दोस्तों इसको मिटाते हैं और एक बड़ा सा मैथ लेकर देखते हैं। और समय ज्यादा लेना नहीं चाहते क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए मेरे साथ बने रहिए। और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। बहुत ही मेहनत से आपके लिए मैं वीडियो बनाता हूं। तो दोस्तों एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये जोड़ना है। यहां ध्यान दीजिएगा, ये दोनों को जोड़ना है, इसको और इसको। और ये ऑप्शन है हमारे। तो पहले तो हम ऑप्शन देखकर कुछ ऑप्शन को कास्ट करते हैं, यानी आउट करते हैं। कैसे? ध्यान दीजिएगा, यहां क्या है? 2 और यहां 0 है। तो जब 2 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 2 होगा। तो यहां देखते हैं कि लास्ट में 2 कहां कहां है। तो यहां और यहां, यानी विकल्प ए और विकल्प सी खत्म हो गया। अब संभावना क्या है? बी और डी में। ऐसा ही आता है, इस बात का ख्याल रखिएगा। वो मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, सब्ट्रैक्शन हो या फिर एडिशन हो, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा दोस्तों। हो सकता है यहां 2 जोड़ना है, कहीं 3 जोड़ने को दे देगा, कहीं छोटा छोटा 4 जोड़ने को दे देगा। जितना भी जोड़ने को दे दे और आसान हो जाएगा आपके लिए। देखिएगा कैसे। पहले हम कास्टिंग आउट ऑफ 9 से इसका डिजिटल रूट निकालते हैं दोस्तों। बहुत ही आसान है, कैसे निकालना है ध्यान दीजिएगा इस बात का। अब जहां जहां 9 बन रहा है उसको आप देख लीजिए। यहां 9 है, ये चला जाएगा। अब देखिए यहां 5 और 4 क्या होता है? 9, ये भी चला जाएगा। इस 7 को और ये 2 को चला गया। अब देखिए ये 6 बचा। तो 6 में कितना जोड़ते हैं तो 9 होता है 3। तो यहां 6 गया और यहां 3, ये भी चला गया। अब बचा क्या दोस्तों? अब तो सब चला गया। यहां 6 और 2 बचा। मात्र 6 और 2 बचा है। तो क्या हुआ? 6 2। अब 6 और 2 को जोड़ेंगे क्योंकि डिजिटल सम या डिजिटल रूट निकालना है दोस्तों। तो 6 और 2 क्या हो जाता है? 8। बस 8 बचा। अब इसमें जोड़ना है। ध्यान दीजिएगा, आपको समझाने के लिए इतना स्लो चल रहा हूं, बहुत फास्ट बनता है दोस्तों। तो फिर इसका डिजिटल सम या डिजिटल रूट जिसको कहते हैं निकालिए। तो ये 9 है, तो 9 तो चला गया। कास्टिंग ऑफ 9 में 9 चला गया। फिर कहीं 9 है, हाँ ये 9 है, ये भी चला गया। फिर देखिए ये 5 और 4 9 होता है, ये भी चला गया। अब देखिए फिर ये 6 और 3 यहां है, ये 6 और 3 9, ये भी चला गया। अब यहां भी क्या बच गया? 8। अब ये दोनों को जोड़ेंगे। अब हम ये इतना नहीं जोड़ेंगे, अब बस इतना जोड़ेंगे और आंसर आएगा दोस्तों। तो 8 में 8 जोड़ेंगे क्या होगा? 16। इसको सिंगल डिजिट में लाना है। तो फिर क्या करेंगे दोस्तों? इसको 1 और 6 को फिर हम जोड़ देंगे। तो 1 और 6 क्या होता है? 7, यानी 7। अब वही आंसर होगा इसमें से जिसका डिजिटल रूट 7 हो। तो आपको विकल्प में ही समाप्त हो गया। आगे देखते हैं। डिजिटल सम क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए। इस बात का ख्याल रखिएगा। यानी अब हम जब भी सॉल्व करेंगे तो सिंगल डिजिट इसका करेंगे तो 7 आएगा। पूरा जोड़ के भी करेंगे तो 7 ही आएगा, या फिर कास्टिंग आउट 9 करेंगे तभी 7 ही आएगा। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं कहां कटने लायक है। यहां 7 एक दिखाई देता है, इसको हटा दिए। यहां 2 हटा दिए तो 7 2 9, ये तो खत्म हो गया दोस्तों। अब देखिए 5 और 1 6, तो ये 1 और 5 6 और 3 कहीं और है। हाँ यहां 3 है, 9, ये भी खत्म हो गया दोस्तों। अब बचा क्या? हाँ 1 में 2 जोड़ेंगे 3 3 1 4 4 1 5 5 और 2 7 7 आ गया दोस्तों। यहां
7 आ गया, आंसर आ गया दोस्तों। इसका 7 आया, यानी इसकी संभावना है कि आंसर हमारा ये होगा। यहां तक तो क्लियर है। ये दोनों के डिजिटल रूट का जो योग होगा वही जो आंसर आएगा उसका भी योग होना चाहिए। तो इसका आ गया। अब इसको देखिए, ये 5 और 3 8 और 1 9, ये चला गया। ये 7 और ये 2 9, ये भी चला गया। बचा क्या दोस्तों? 1 और 2 3 और 3 1 4 और 2 6, यहां 6 बचा। हमारा क्या बचना चाहिए? 7। तो हमारा 7, यानी आंसर हमारा क्या होगा दोस्तों? बी का आंसर हमारा 7 आ रहा था, बी आंसर होगा। आपकी टोटल को जोड़िएगा दोस्तों तो आपको इतना ही आएगा। आप कैलकुलेटर लीजिए और देखिए यही आएगा। तो दोस्तों ऐसे ही बनाएंगे एग्जाम में कास्टिंग आउट दो। जब भी ऐसे मैथ्स आए, आपका मल्टीप्लीकेशन आए या जो भी आए, जब भी ऐसे मैथ्स आए आपको, तो आप पहले विकल्प से देख लीजिए कि विकल्प से कितना आउट होता है, और जो बचा उसको कास्टिंग आउट ऑफ 9 यानी कास्टिंग ऑफ 9 में हम डिजिटल सम या डिजिटल रूट निकालकर सॉल्व करेंगे। कभी पूरे को नहीं जोड़ेंगे। अब पूरे को जोड़ेंगे तो कितना लेट होगा आप समझ सकते हैं। नोट कर लीजिए, इसे मैं मिटाता हूं। बहुत ही फास्ट बनेगा दोस्तों। पहले हम क्या बताएं आपको, विकल्प से देख लीजिए कौन कौन आंसर होने की संभावना है। इसको और इसको तीनों को जोड़ना है दोस्तों। तो पहले 2 है, ये 5 है, 5 2 7 और 0, तो क्या हुआ? 7 ही हुआ। तो अब हमारा ये और ये नहीं होगा क्योंकि ये 6 है। अब ये दोनों में हमारा आंसर कुछ होगा। डिजिटल रूट निकालते हैं इसका। ये क्या हुआ? 5 या 5 10 हुआ। 10 में से कास्ट करिए, नहीं हटाइए 9 को, क्या बचा? 1, और फिर 1 में ये क्या बचा है? यहाँ 2, तो जोड़ेंगे तो क्या 3 होगा। या फिर एक और बात कर सकते हैं, छोटा तो जो है तो सबको जोड़ दीजिए। तो 5 और 5 10 और 2 12, तो 12 कैसे लिखते हैं? 1 और 2 12 लिखते हैं। तो 1 और 2 को जोड़ देंगे आपस में, क्योंकि एक डिजिट में लाना है। तो क्या होगा? 1 और 2 3, किसी तरह 3 ही आएगा दोस्तों। यहाँ प्लस, यहां सब जोड़िएगा भी तो 5 आएगा। कैसे? 6 और 3 9 और 4 14, 14 को फिर एक डिजिट में लाएंगे तो 1 और 4 जोड़ेंगे, क्या होगा? 5। या यहां स्पष्ट 9 दिखाई दे रहा है, 6 और 3 9, ये हटा दीजिए, क्या बचा? 5 ही तो बचा। यहां भी देख सकते हैं, तो 8 और 2 में से 1 लीजिए, 9 हट गया, क्या बचा? यहां 1 बचा, यहां 3 4, तो प्लस 4। या फिर पूरे को जोड़ दीजिए, 8 तो 10 और 3 13, 13 कैसे लिखा था? 1 और 3 13 लिखा था, तो 1 और 3 को जोड़ दीजिए 4। या फिर 13 में से 9 घटा दीजिए 4। किसी तरह जैसे आप समझ सकते हैं आप वैसे कर सकते हैं। बहुत ही आराम से बनेगा, बहुत मजा आएगा दोस्तों। तो अब देखिए क्या हुआ है दोस्तों। अब हमको इतना नहीं जोड़ना है, हमको क्या जोड़ना है? बस 3 5 और 4 जोड़ना है। तो अब वो भी नहीं जोड़ना है, 5 और 4 तो 9 होता ही है दोस्तों, 3 ही तो बचा। बस 3 आना चाहिए इसमें, जिसमें 3 आएगा वही हमारा आंसर होगा। या फिर आपको दिक्कत है तो कुछ नहीं करिए। तो 5 3 8 8 4 क्या होता है? 12। तो 12 का मतलब क्या हुआ? फिर 1 और 2 को जोड़ देंगे, क्या हुआ? 3। या फिर 12 में से 9 को माइनस कर दीजिए, क्या बचा? 3। बात है, यानी आपका आंसर 3 होगा दोस्तों। और जहां 3 आएगा आपका वही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, यहां 9 चला गया, यहां 7 और इस 1 को जोड़िए 8 और इसको जोड़िए 9, तो ये चला गया, बचा 3। यहां 3 बच रहा है, इसमें 3 बच रहा है, तो आंसर होने की संभावना ये है। लेकिन एक ये भी बचा है, इसमें देखिए क्या आ रहा है। अगर इसमें अगर 3 आता है तो फिर तो थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन वैसा आएगा नहीं एग्जाम में, इस बात का ख्याल रखिएगा। चलिए 8 और 1 9 चला गया। अब क्या बचा? यानी 7 और 1 8 और 3 11, 11 को क्या लिख सकते हैं? 2, 1 और 1 2। या फिर 11 में से 9 घटाइए, क्या बचा? 2, यहाँ 2 हुआ। आना क्या चाहिए? यहाँ 3। तीनों का जो डिजिटल सम होगा उसका जो योग आएगा, उसका आंसर का भी योग वही आएगा। तो इसका तीनों का क्या रहता? 3, तो इसका भी 3 जिसका है वही आंसर। यानी ये हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? ए। आंसर हमारा ए होगा दोस्तों। तो चलिए अब हम दोस्तों सब्सट्रैक्शन करते हैं, इसे हम मिटाते हैं। दोस्तों हम सब्ट्रैक्शन देखते हैं। इसका कांसेप्ट क्या है दोस्तों? अभी हम एडिशन देखे थे। एडिशन में क्या था? दोनों का योग इसके बराबर होना चाहिए था। यहां का दोनों का अंतर इसके बराबर होना चाहिए। बस सारा कांसेप्ट वही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यहां एक स्पेशल चीज आएगा जो आपको मैं बताने जा रहा हूं, अभी ध्यान दीजिएगा। तो इसको देखिए दोस्तों, ये 5 है और ये 4 है, 9 चला गया। अब इसमें क्या बचा? 7 और 3, तो 7 में 2 जोड़ देंगे इसका तो 9 हो जाएगा, बचेगा क्या? 1। या फिर 7 और 3 को जोड़ दीजिए 10, 10 में से 9 फिर घटा दीजिए, 1 बचेगा। या फिर 10 ऐसे लिखाता है तो फिर 1 और 0 को जोड़िए तो 1 बचेगा। तो कहने का मतलब कि इसके जगह क्या हो गया? 1 माइनस। तो इसका क्या होगा दोस्तों? तो ये 8 हुआ और इसमें से 1 ले लीजिए तो 9 हो गया। यह बचा 5 और 5 क्या होगा? फिर 10 और 10 को फिर जोड़ेंगे, या फिर 10 में से फिर 9 को माइनस करेंगे, क्या बचेगा? 1। तो फिर यहां भी 1 बचा। तो यहां 1 और 1, तो क्या हुआ दोस्तों? 1 में से 1 जाएगा 0, या 9 या 0 इसको कह सकते हैं, लेकिन यहां 0 हुआ। तो अब यहां भी 0 आना चाहिए। ध्यान दीजिए, सही है कि गलत? अगर 0 है तो सही होगा, नहीं तो गलत होगा। अब आइए, यहां 9 हुआ दोस्तों, यहां 6 और इसमें से 3 ले लेगा, ये 3 ले लेगा तो क्या हुआ? 9 हो गया। यहां क्या बचा? 1, तो 1 और ये 8, ये भी 9 हो गया। तो सारा 9 चला गया, तो क्या बच गया? 0 यहां भी बच गया। यानी सबको जोड़िए तो पर भी आपको बन जाएगा 9 6 15 और 15 8 23 और 23 और 4 27। तो 27 कैसे लिखाता है? ऐसे लिखाता है। और इसको भी जोड़ेंगे, 7 2 क्या हुआ? 9, 9 का मतलब 0। तो टोटल जोड़ने में थोड़ा समय लगा, इसलिए कास्ट आउट ऑफ 9 कर देंगे तो हमारा 0 आ गया। यहां भी 0 आ रहा था, 1 - 1 0, यहां 0 आ रहा है इसका। इसको देखिए, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ही
अच्छा लगेगा आपको। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है और उसमें बच्चे फिर कंफ्यूज कर जाते हैं कि अब क्या करें, कुछ नहीं करना है। 9 को न हटाते हैं तो 9 को जोड़ भी सकते हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा। हटाते हैं तो लाना भी तो आप ही का फर्ज है दोस्तों, तो इसको गौर से देखिएगा, बहुत मजा आएगा। तो चलिए यहां देखिए, ये 5 4 9 चला गया दोस्तों, ये 9 बचा क्या 3। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। माइनस 6 3 9 चला गया, यहां भी 9 चला गया, बचा क्या 7। तो क्या 3 में से 7 जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो क्यों ना इस 9 को फिर जोड़ दीजिए, इसमें एक 9 को जोड़ दीजिए। अब कम में से ज्यादा तो जाएगा नहीं, तो हम पहले तो 9 हटाए हैं ना दोस्तों, तो इसमें 9 को जोड़ दीजिए। तो 9 जब यहां जोड़ेंगे 3 के पास, तो इसमें 9 जब जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या होगा 12 होगा, माइनस 7। अब क्या हुआ 5। बस यही केवल अलग थोड़ा सा आपको दिखाई देगा। यहां कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ सकता है, तो आप हटाते हैं तो आपको जोड़ने का भी राइट है। जोड़े तो आ गया 5, इसमें भी 5 आना चाहिए। अगर 5 आता है तो आपका सही है। तो देखिए दोस्तों 1 और 8, इसमें 9 बचा क्या 1 और 4। तो 1 4 क्या होता है 4 और 1 5 होता है। तो यहां 5 आ रहा था, यहां भी 5 आ गया। तो चलिए दोस्तों एक बड़ा सा मैथ लेकर क्यों ना देख लें। काफी क्लियर कंसेप्ट आपका चाहते हैं हम, और अच्छा लगे तो आप निश्चित कमेंट कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को देखिए, आपको इतना में से इसको घटाना है। क्या आंसर आएगा, हम कास्टिंग आउट ऑफ 9 से बनाते हैं दोस्तों। अब देखिए इसमें कोई जहां 9 हटा दीजिए। यहां 9 है, चला गया। यहां 3 और 6 9 होता है, चला गया। यहां 7 और 2 9 होता है, चला गया। यहां 8 8 और यहां 2 है, तो इसमें दोनों में से एक ले लीजिए। तो ये 8 और 8 और ये 2, दोनों में 9 9 हो गया। यानी 8 और 16 पर 17 18, 18 में क्या होता है 8 और 1 9, दोनों जोड़ेंगे तो 9 होगा। बचा क्या 5। जहां भी दिक्कत होगा बताइएगा दोस्तों। 5 माइनस, अब देखिए यहां 6 है या 3 है, 9 चला गया। यहां 8 है और 1 है, 9 चला गया। यहां 5 और 2 है, क्या 7। फिर पहले जो क्वेश्चन अभी किए थे हम लोग वही आ गया दोस्तों। तो क्या 5 से 7 जाएगा? नहीं जाएगा। तो 5 से 7 नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे 9। तो इस 5 में जब 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9 और 5 14 हो जाएगा दोस्तों। तो पहले 5 आ रहा था, इसमें से 7 जाएगा नहीं, तो क्या किए इसमें 9 जोड़ दिए। तो 9 जोड़े तो क्या हुआ 14 हुआ। 14 में से अब 7 जाएगा दोस्तों, तो 14 में 7 जाएगा तो क्या बचेगा 7। अब जिसमें 7 बचेगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए इस विकल्प में 7 किसमें बच रहा है दोस्तों। तो पहले तो विकल्प में देख लीजिए कौन कौन होने की उम्मीद है। यहां 5 है और यहां 2 है, तो 5 में से 2 जब जाएगा तो क्या बचेगा 3 बचेगा। तो यहां 2 है तो इसका उम्मीद खत्म। यहां 3 है, इसका उम्मीद है। यहां 2 है, भी खत्म। इसका 3 है तो इसका उम्मीद है। तो देखिए इसमें कहीं 7 आ रहा है क्या। अब देखिए यहां 7 है, चला गया। और ये 2 है, चला गया। 7 2 9 चला गया। यहां 6 है और यहां 3 है, तो 6 और 3 9 चला गया। यहां 5 और यहां 3 है, 5 3 8, और ये क्या है 1 9 चला गया। तो 5 और 2 बचा, 5 2 क्या होता है 7। तो यहां 7, तो यहां 7 आ रहा था और यहां भी 7 आ गया दोस्तों। तो हमारा आंसर तो ही होने का उम्मीद है। लेकिन यहां भी देखिए क्या यहां भी 7 आ रहा है क्या, कभी ऐसा आएगा नहीं। लेकिन मैं इस क्वेश्चन में आपको समझा रहा हूं। देखिए यहां क्या होगा, यहां 6 2 8 और 1 9 चला गया। यहां 3 3 6 3 का 9 चला गया। या फिर यहां 5 5 10 10 हुआ। यहां तो 10 का मतलब क्या 9 चला गया, 1 बचा। और 7 और 1 क्या हुआ 8, यहां 8 आ रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। क्या होगा दोस्तों, आंसर बी होगा। यानी आंसर हमारा बी हुआ दोस्तों। आप इसे बेसिक मेथड से बनाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए, सिंपल तो कर दीजिएगा। यानी यहां ज्यादा आ रहा है यहां कम आ रहा है, तो माइनस जो होगा होगा। कभी यहां कम आ गया और यहां ज्यादा आ रहा है तो कुछ नहीं करना है, 9 जोड़ देना है। इस बात का ऑलवेज ख्याल रखना है और हमारा आराम आराम से बन जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब आप इसको घटाइए, आप खुद करिए मेरे साथ, बहुत मजा आएगा। इस फिगर से इसको घटाना है। यहां घटाओ का चिन्ह है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो क्या करना है, कास्टिंग आउट ऑफ 9 कर दीजिए। यहां 8 है और यहां 1 है, 9 चला गया। यहां भी 9 है, चला गया। यहां 4 है और यहां 5 है, 9 चला गया। यहां 6 है और यहां 3 है, 9 सब चला गया। अब तो 0 बच गया यहां दोस्तों। तो 0 है तो 0 भी रखिए। अब आगे देखते हैं क्या होगा। हो सकता है यहां भी 0 हो जाए, तो 0 माइनस 0 0 ही होता है। अगर कुछ डिजिट आता है तब यहां क्या कर रहा है, गौर फरमाइएगा। माइनस 5 और 4 9, 6 और 3 9। यहां भी 3 है और यहां एक 6 है, 9 2 और 4 बचा। 2 और 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा 6 होगा। तो अगर यहां 0 बचता है और यहां 6 माइनस करना उसमें से, तो मैं बताया हूं ना 0 बचा तो फिर 9 मानते हैं 0 को। तो यहां क्या करेंगे, तो 0 के पास अब क्या कर देंगे दोस्तों, यहां 9 कर देंगे। ध्यान दीजिएगा 0 आ रहा है लेकिन 9 करेंगे क्योंकि 6 तो घटाना है। अब यहां क्या होगा, यहां 3 होगा। यानी हमारा डिजिटल जो रूट है 3 हुआ। तो अब इसमें जिसमें 3 आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो पहले विकल्प से देख लेते हैं दोस्तों। यहां 9 है और यहां 6 है, तो 9 से 6 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 3 होगा। तो किसमें 3 है, यहां 3 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, चला गया। इसमें 0 है, चला गया। इसमें भी 2 है, चला गया। तीनों खत्म। तो ऐसे ही आपका आंसर आ गया दोस्तों। आपको बनाने की भी जरूरत नहीं है, मैं तो यहां बना रहा था। लेकिन अब देखिए क्या इसमें 3 आ रहा है, अगर 3 आएगा तभी ना सही होगा। तो देखिए तब 9 को आउट कीजिए दोस्तों। यहां 6 है और यहां 3 है, 6 और 3 क्या होता है 9 चला गया। और यहां 2 और यहां 2, 4 और 8 12, तो 12 हुआ। तो 12 को भी क्या कर सकते हैं हम दोस्तों, 3 लिखेंगे क्योंकि 2 और 1 फिर जोड़ना है 3। तो ये हमारा 3 आ रहा है, प्रूफ कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि हम ऐसे नहीं जोड़ें, डायरेक्ट जोड़ दें, तो भी हो जाएगा क्या,
यहाँ 8 है और इसमें से एक चला जाएगा तो 9 हो गया दोस्तों, वही तो कैंसिल हो गया, इसमें से एक चला गया इसमें, तो यहाँ एक बचा है, तो एक ये और ये दो, दो और एक क्या 3। इसी तरह से आप करेंगे 3 ही आएगा, तो हमारा यहाँ भी 3 आ गया और यहाँ भी 3, यानी प्रूफ भी हो गया और हमारा आंसर सही है। आप देख भी सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब अगला जो हमारा टॉपिक होगा इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, जो काफी इंपॉर्टेंट है किसी भी परीक्षा के लिए, तो ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा, बस कुछ नहीं, जैसा कर रहे हैं वैसा ही करेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, बिल्कुल पहले ही जैसा सब कुछ करना है, बहुत ही आसान है, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या है कि 572 का हम जो मल्टीप्लाई करते हैं 185 में, तो कितना आता है 105820 आता है। तो इसका जो डिजिटल रूट होगा, उसका जो प्रोडक्ट होगा, डिजिटल रूट का प्रोडक्ट जो होगा इसके डिजिटल रूट के बराबर होना चाहिए। यानी देखिए अब हम इसको इससे गुना नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, क्योंकि हमें एग्जाम में बनाना है ना, और उसमें विकल्प रहता है दोस्तों, तो गुना करके मैं यहां दिया हूं, लेकिन वहां एग्जाम में विकल्प में ही रहेगा आपको, और विकल्प के थ्रू इसको हम कास्टिंग आउट ऑफ 9 करके सॉल्व करेंगे। लेकिन यहां समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, तो यहां क्या करना है, हमको देखना है कि 9 कहां आ रहा है। तो देखिए यहां 7 और 2 9, यहां क्या बचा 5 बच गया केवल, इनटू और ये क्या हुआ 1 और 8 9, फिर यह क्या बचा 5, तो 5 इंटू 5 क्या होगा दोस्तों 25, और जो 25 को जब जोड़ेंगे यानी सिंगल डिजिट में लाएंगे तो क्या होगा 2 और 5 7। ऐसे भी 25 में से आप 9 9 हटाते जाइए तो क्या होगा, 25 में से 9 गया तो कितना 16, फिर 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 7, तो वही तो बात है 7 ही आया, तो उतना क्यों घटाएंगे, अब क्यों ना इसी को डिजिटल सम करके निकाल ले हम। चलिए यहां 7 आया, जो इसका प्रोडक्ट आया है दोस्तों, इसका भी डिजिटल जो रूट है 7 ही आएगा, तो हमारा सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। देखिए 7 आ रहा है क्या, यहां 8 और यहां 1, 9 हो गया, 9 खत्म, बचा क्या 5 और 2 बचा, 5 2 क्या होता है 7, इसका 7 आता है, ये भी 7, यानी दोनों का जो डिजिटल रूट का जो प्रोडक्ट होगा इसके डिजिटल रूट के बराबर होगा, यानी डिजिटल सम के बराबर होगा। इस बात का ख्याल रखना है। ये तो छोटा है, मल्टीप्लिकेशन में ही बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो चलिए हम एक बड़ा सा क्वेश्चन लेकर सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, एग्जाम में इस पैटर्न में क्वेश्चन पूछता है, तो हम कैसे गुना करेंगे, इतना बड़ा बड़ा संभव तो नहीं है। तो पहले हम विकल्प देखते हैं, इसके बाद कास्टिंग आउट ऑफ 9 देखते हैं। हो सकता है विकल्प के आधार पर ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, लेकिन उसमें नहीं होता है अक्सर, तो क्या करते हैं कास्टिंग आउट ऑफ 9 से सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो चलिए देखिए, पहले इसमें क्या है 7 और 3 10 होता है, यानी 9 चला गया, इसमें से बचा क्या है 1, ये सब खत्म दोस्तों, 1 बच गया। यहां 6 और 3 9, तो बचा क्या 5, तो यहां इंटू 5, 7 और 2 9 गया, क्या बचा 3। अब देखिए हमें इतना से गुना नहीं करके इसमें गुना कर रहा है, तो इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा 1 5 जा 5 और 5 3 जा 15, यानी 15। तो 15 को फिर सिंगल डिजिट में लाना है, तो 1 और 5 को फिर इसको हम जोड़ देंगे तो क्या होगा दोस्तों 6, या फिर 15 में से 9 माइनस कर दिए 6, यानी इसमें 6 आना चाहिए। लेकिन इसके पहले हमें क्या करना होता है दोस्तों, तो पहले हम इसका इकाई अंक निकाल लेंगे मल्टीप्लाई करके। देखिए यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है, तो 3 का 9 और 9 और यहाँ 2 हो गया, तो 9 दूनी 18, यानी इसका इकाई अंक 8 आएगा। कहीं है हाँ, ये दोनों का इकाई अंक 8 है, ये चला गया और ये चला गया, यानी ए और बी हमें नहीं देखना है। अब इसमें हमें दोनों में देखना है कि डिजिटल सम किसका 6 आ रहा है। पहले सामने से 9 हटा दीजिए, जो 9 दिखाई दे रहा है आपको, ये 3 3 6 3 का 9 चला गया, ये 8 और 1 9 चला गया, ये 7 और ये 2 9 चला गया, बचा क्या 4, तो हमारा ये होगा नहीं, 4 तो है नहीं। अब लास्ट में कुछ देखना ही नहीं है, कुछ नहीं करना है, ये चला गया था ये चला गया, बचा 1, तो बस वही हमारा आंसर होगा, सॉल्व भी नहीं करना है। लेकिन आप यहां देख लीजिए, क्योंकि इसका निश्चित 6 ही आना चाहिए, तभी हमारा सही होगा, और एग्जाम में तो ऐसा ही देता ही है दोस्तों। तो चलिए 7 और 2 9, 8 और 1 9, ये 4 और 5 9, बचा क्या ये 3 और 3 बच गया, 3 3 क्या होता है 6, हमारा आंसर हो गया दोस्तों ये। तो देखिए कितना फास्ट बन रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन भी हम यहां समाप्त करते हैं दोस्तों। अब चलिए कुछ डिवीजन को देखते हैं दोस्तों। हालांकि डिवीजन बहुत कम पूछता है, लेकिन डिवीजन भी करके देख लेते हैं, काफी इंटरेस्टिंग होता है वो भी। तो चलिए हम डिवीजन कैसे करते हैं कास्टिंग ऑफ 9 से। तो दोस्तों इसको मिटाते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं कि डिवीजन में हम कैसे कास्टिंग आउट ऑफ 9 का मेथड अप्लाई करते हैं। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहां क्या है 812 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू कितना होता है 203। यहां हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, एग्जाम में ऐसा नहीं पूछेगा, एग्जाम में विकल्प देकर पूछेगा दोस्तों। तो चलिए इसको देखिए कितना अच्छा से सॉल्व किया जाएगा, बहुत मजा आएगा दोस्तों। तो इसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, 8 और 1 9 खत्म हो गया, बचा क्या 2, और डिवीजन का मतलब डिवाइडेड बाई ये क्या हुआ 4। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब चलिए इक्वल टू ये क्या है 2 और 3 है, तो 2 3 को सिंगल डिजिट में लाएंगे तो क्या होगा 2 और 3 5, तो ये 5 हो जाएगा, यानी इसका मतलब यहां ये 5 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, तिरछा तिरछी गुना होता है दोस्तों। तो 2 इक्वल टू क्या होगा 4 और 5 में गुना होगा, क्या होगा 4 5 20, तो ये 2 हुआ। तो 20 को जब एक डिजिट में लाएंगे तो 9 दूनी 18, 2 ही बचा, या फिर ये 2 और 0 को जोड़ देंगे तो क्या होगा 2, 2 इक्वल टू 2। सही हमारा आंसर ऐसा ही होगा दोस्तों। अब आप इसको देखिए, इसी तरह बनाइए। ये क्या हुआ 9 और ये 9 चला गया, यहां 5 बचा, तो यहां क्या हुआ 5, ध्यान दीजिएगा, डिवाइडेड बाई 7 और 1 क्या हुआ 8 हुआ,
9 है नहीं, कहीं इसमें 9 आ नहीं रहा है, तो 8 बचा। इक्वल टू क्या हुआ, यहां 7 और 2 9 चला गया, क्या 4 आ रहा है। तो चलिए अब क्या करेंगे, 5 और डिवाइडेड बाई ये जो डिवीजन का चिन्ह है, इसका मतलब ऐसे होगा, डिवाइडेड बाई 8 हो गया इक्वल टू 4। तिरछा तिरछी गुना होता है, तो ऐसे ऐसे गुना होता है दोस्तों। तो 5 इक्वल टू 8 चौका 32, ध्यान दीजिएगा। तो ये 5 है इक्वल टू 3 और 2 को जोड़ेंगे क्या होगा 5। तो यहां भी हमारा ये देख रहे हैं कि लागू हो रहा है, बहुत मजा से लागू हो रहा है। तो चलिए एक बहुत बड़ा डिवीजन लेके हम सॉल्व करते हैं दोस्तों, इसको मिटाते हैं। तो चलिए इस डिवीजन को देखते हैं। देखिए कितना बड़ा भाग है, इतना बड़ा, इतना में इतना से भाग देना है। ध्यान दीजिएगा, यहां ये सिंबल है डिवीजन का। इतना बड़ा संख्या में इतना बड़ा संख्या से भाग देना कैसे होगा, संभव ही नहीं है। और एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन। देखिए कितना फास्ट बनता है दोस्तों, बहुत ही मजेदार है। पहले सारे 9 को आउट कीजिए, ये 9 हुआ खत्म, ये 8 और 1 ये हुआ 9 खत्म। अब क्या बचा, यहां 6 हुआ और यहां एक 3 बचा है, यही खत्म हो गया। तो यहां 7 और 7 बचा है, यहां 4 बचा है, तो ये 4 में से 2 2 ले लेगा, तो ये खत्म। यानी 7 7 14 और 4 18। 18 का मतलब क्या होता है, 9 दूनी 18, 9 9 खत्म 0। तो वही हो गया। बचा क्या इसमें 3, यहां 3 बचा, ध्यान दीजिएगा 3 डिवाइडेड बाई, अब इसको देखिए, यहां 9 गया, यहां 8 और 1 9 चला गया, यहां 5 और 4 9 चला गया, यहां 7 और 2 9 चला गया, बचा क्या 3। 3 डिवाइडेड बाई 3 बचा है दोस्तों, इक्वल टू अब यही देखना है क्या होगा। यहां से नहीं बन गया है 3 डिवाइड बाई 3 1, तो यहां गलत हो जाएगा, ये नहीं। अब यहां लाना है इस पोर्शन से आपको, ये विकल्प से यहां रखना है, जिससे कि यहां 3 ये बचना चाहिए। देखिए क्या बचना चाहिए आपको, देखिए आगे दिखाते हैं। यहां इसका भी हम डिजिटल रूट निकाल लेते हैं दोस्तों। क्या होगा, 6 दूनी 12, 3 हुआ इसका क्या होगा 4 होगा, इसका 5 हुआ और इसका 6 हुआ। ये देखिए 6, ये देखिए 5 है। यहां इसमें से कोई एक को रखना है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां क्या रखेंगे, यहां अगर हम 3 रखते हैं तो क्या बनेगा, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 3, तो क्या होगा दोस्तों, तो ये तिरछा तिरछी गुना होता है, तो इसके नीचे 1 माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, नहीं जानते हैं तो ये जान लीजिए। तो क्या हुआ, यहां 3 इक्वल टू 9, खत्म हो गया। आपका ये विकल्प नहीं होगा। डिवीजन में यही थोड़ा सा देखना है बस, और कुछ नहीं। तो हमारा ये नहीं हुआ। अब देखिए 3 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 4 हो सकता है क्या, यहां 4 रखिए। फिर तिरछा तिरछी हम गुना करेंगे, यहां और यहां से गुना करेंगे, तो यहां से गुना किया तो क्या 3 आया, इक्वल टू ये 3 और 4 में गुना करेंगे 12 हुआ। तो यहां 3 यहां 12, तो 3 इक्वल टू 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा ना, या 9 कास्ट करेंगे तो 3 बचेगा ना, तो 3 इक्वल टू 3 हो गया आंसर सही। यानी हमारा बी आंसर 562। आंसर क्या होगा दोस्तों, बी, यानी 562। आप डिवाइड करके देखिएगा तो 562 ही आएगा दोस्तों। तो दोस्तों अब 9 से रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लेते हैं लास्ट में। इसीलिए हम 9 को क्या कहते हैं, मिरेकल ऑफ मैथ्स का ये चमत्कार है दोस्तों। ये नंबर जादुई नंबर है। तो कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिएगा। अब ज्यादा देर नहीं, बस 2 मिनट का खेल है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा दोस्तों। दोस्तों किसी भी संख्या से अगर उसका उल्टा यानी रिवर्स ऑर्डर को माइनस किया जाए, तो वो जो संख्या आएगा, यानी वो जो उत्तर आएगा, वो निश्चित ही 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे मैं छोटा से लेकर बड़ा तक कुछ समझा रहा हूं। 75 से 57 जब घटेगा, यानी 75 कैसे लिखते हैं 75, तो इसका जस्ट रिवर्स 5 7 घटाएंगे तो 18 आया। तो 18 9 से पूर्णतः विभाजित है। कैसे, जब इसको कास्टिंग ऑफ 9 करेंगे तो 0 बचेगा, तो यानी 9 से पूर्णतः विभाजित है। तो 8 और 1 क्या होता है 9, पूर्णतः विभाजित। उसी तरह 9 4 3 से 3 4 9 घटेगा, तो जो भी संख्या आएगा वो 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो क्या आएगा 5 9 4 आएगा। तो देखिए ये 5 और ये 4 9 और ये 9, यानी पूर्णतः विभाजित। जब कुछ नहीं बचा तो इसका मतलब ये 9 से पूर्णतः विभाजित है। उसी तरह इतना बड़ा संख्या है और इतना बड़ा संख्या को जब माइनस करेंगे तो इतना आएगा, और जो आएगा वो निश्चित 9 से विभाजित होगा। देखिए इसमें से जब कास्टिंग ऑफ 9 करेंगे हम तो कुछ नहीं बचेगा, यानी 6 3 9, ये भी 9, ये 5 4 9, शून्य बच गया, कुछ नहीं बचा। इसका मतलब 9 से पूर्णतः विभाजित है। तो कितना भी बड़ा से बड़ा संख्या हो, अगर उसमें से हम उसी का रिवर्स ऑर्डर माइनस करते हैं तो वो संख्या पूर्णतः 9 से विभाजित होती है। जैसे आप देखें 8 7 4 3 2 से हम ये 2 3 यानी रिवर्स ऑर्डर में ऐसे 2 3 4 7 8, यानी जस्ट इसका रिवर्स यहां माइनस किए तो जो बचा वो पूर्णतः 9 से विभाजित होगा दोस्तों। लास्ट में एक मल्टीप्लिकेशन से संबंधित मिरेकल आपको दिखाता हूं, आप इसे नोट कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। हम इसे मिटाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये आप सभी जानते हैं, कोई बहुत स्पेशल नहीं है कि अगर किसी भी संख्या को हम 9 से गुणा करते हैं, यानी किसी भी संख्या में 9 से हम गुणा करेंगे, तो उसका जो प्रोडक्ट होगा उसका डिजिटल सम भी 9 होगा। कहने का मतलब कि वो 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो 9 से गुणा करेंगे तो 9 से विभाजित होगा ही। तो उसके लिए आप ध्यान दीजिएगा कि 9 से विभाजित ही होगा ही पूरा।
यानी 9 से कब विभाजित होगा कि इसका डिजिटल सम ये जो होगा ये भी 9 ही होगा, यानी 9 मतलब 0। तो ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब है यही, ये 75 को 9 से मल्टीप्लाई किए तो इतना आया, तो इसका डिजिटल सम हमेशा 9 होगा। 9 मीन्स 0। या फिर सबको जोड़ दीजिए, 6 और 7 13 और 5 18, तो 18 को क्या लिख सकते हैं, 9 ही लिखेंगे। उसी तरह इसको भी देखिए, इसने भी 9 से गुना किया है, तो कह क्या रहा है कि दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, तो प्रोडक्ट यहां आया, इसका डिजिटल सम 9 ही होगा। तो 9 का मतलब क्या, 0 या 9 बताए हैं पहले भी आपको। तो इसमें देखिए ये 7 7 7 है और ये 6 है, तो 6 में से 2 2 2 2 इसमें आ जाएगा, तो सब 9 हो जाएगा। या फिर इसको जोड़ दीजिए तो क्या होगा, 7 7 100 17 के 21 और 21 7 6 27, तो 27 को और क्या लिख सकते हैं, 2 और 7 इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 9 होगा। तो यही हुआ दोस्तों। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बहुतों को शेयर कीजिए, जिससे बहुत से बहुत लोग इसका लाभ उठा सकें। तो आज का क्लास मैं यही समाप्त करता हूं दोस्तों, फिर मिलता हूं अगले क्लास में नए उमंग और जोश के साथ। तो पढ़िए, भविष्य गढ़िए। जय हिंद।